बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज के इस दर्स में हम देखेंगे कलामुल्लाह अल कलामुल्लाह पर गुफ्तगू होगी। कलामुल्लाह यानी अल कुरान। तो ये बहस आज के ज़माने में तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फितना पीछे कदीम ज़माने में उठा था अहले सुन्नत और दूसरे जो गुमराह फ़िरक़े हैं मुअतज़िला ख़वारिज के दरमियान कि अल्लाह ताला का जो कलाम है वो कुरान है, ये हमको पता है। तो कुरान क्या मखलूक है या गैर मखलूक है, ये एक किस्म की बहस छिड़ी थी और काफ़ी इसकी वजह से फितना और फसाद हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि आज के ज़माने में ये फितना नहीं है। और लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको पता रहे और ये मसला कुतुब अक़ीदा में इसका ज़िक्र मिलता है और एक इल्मी दर्स है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। वरना आवाम में तो ये गुफ्तगू तो हम करते नहीं हैं, ना आवाम को ये मसले के बारे में पता है। इससे मुताल्लिक़ आवाम बिल्कुल बेखबर है, बल्कि कई तुल्लाब इल्म को भी शायद जो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं उनको भी नहीं पता होगा। तो कलामुल्लाह जो है अल कुरान, तो कुरान शरीफ कुरान करीम जो है ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये हम सब जानते हैं। तो एक बहस छिड़ी थी कि अल्लाह ताला हुरूफ से पाक है, उसको क्या वो मोहताज है कि वो कोई ज़ुबान इस्तेमाल करे? क्या वो मोहताज है ज़ुबान का? नहीं है। तो लिहाजा मुअतज़िला ने कहा कि अल्लाह ताला ज़ुबान का कोई ज़ुबान का मोहताज नहीं है, तो लिहाजा जो कुरान है वो अरबी में है, कुरान अरबी में है, तो लिहाजा अरबी में क्या होते हैं? हुरूफ हैं, ठीक है, और अस्वात यानी आवाज़ें हैं, साउंड्स है, लेटर्स हैं। ये कोई भी ज़ुबान में होते हैं, हर ज़ुबान में पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला, अगर आप नाउज़ुबिल्लाह कहें कि अल्लाह ताला को आवाज़ की ज़रूरत है अपना पैगाम पहुँचाने की, अल्लाह ताला को हुरूफ की ज़रूरत है अपना पैगाम पहुँचाने की, तो इसका मतलब अल्लाह ताला मखलूक से मुशाबे हो रहा है। तो मुअतज़िला ने कहा कि लिहाजा ये कुरान जो है वो कलामुल्लाह कह सकते हैं, लेकिन कुरान जो है मखलूक है कहा उन्होंने। अहले सुन्नत ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, आप गलत ताबीर दे रहे हैं। कलामुल्लाह जैसे हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात तमाम के तमाम क्या हैं? कदीम है, कोई इनकी इब्तिदा नहीं है, कोई इनकी इंतहा नहीं है, बिगिनिंगलेस एंडलेस। लिहाजा कलामुल्लाह भी अल्लाह ताला की सिफत में से आता है, लिहाजा वो भी कदीम है, तो वो अनक्रिएटेड है, मखलूक नहीं है। तो कलामुल्लाह सिफ़तुल्लाह है, कलामुल्लाह अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। मुअतज़िला ने कहा कलामुल्लाह अल्लाह की मखलूक है, सिफत नहीं है। उन्होंने एतराज़ किया अहले सुन्नत पर। तो अब देखिए, इसको समझना ऐसे है जैसे अब हमको हमारे पास जो और तो किताबें हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई और कुरान मुबारक सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। तो तौरा कौन सी ज़ुबान में है? तो आप कहेंगे हिब्रू, इब्रानी ज़ुबान में। इंजील कौन सी ज़ुबान में है? आरामाइक, हाँ, आरामाई ज़ुबान में है। और कुरान जो है अरबी ज़ुबान में है। अब देखिए, पैगाम किसी तक पहुंचाना है, पैगाम पहुंचना है,
तो पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला मोहताज नहीं है ये ज़ुबानों का। अल्लाह ने इन ज़ुबानों को इसलिए इख्तियार फरमाया चूँकि वो नबी की ज़ुबान थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान इब्रानिया थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अरामाइक थी, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इन ज़ुबानों का इंतखाब फरमाया नबी के ज़ुबान के हिसाब से। लेकिन क्या अल्लाह ताला मोहताज है ज़ुबानों का? नहीं है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला मोहताज हरगिज़ नहीं है। मोहताज तो मखलूक होती है, खालिक मोहताज नहीं होता। तो लिहाजा यहाँ पर उलमा ने फरमाया, देखिए क्योंकि हम मखलूक हैं, हम इंसान मखलूक हैं, हम मखलूक हैं, हम मोहताज हैं, हम मोहताज हैं, हम मोहताज हैं ज़ुबानों के, हमको ज़ुबान चाहिए। लिहाजा ज़ुबानों के मोहताज हम हैं, तो इसलिए अल्लाह ने ज़ुबानों को इख्तियार फरमाया हमारे लिए, क्योंकि हम मोहताज हैं, अल्लाह ताला मोहताज नहीं है। यहाँ पर बात जहन में बिठा लीजिए कि ये जो ज़ुबानें हैं, ये क्योंकि लोगों की ज़ुबान है इसलिए अल्लाह ने इख्तियार फरमाया और कुरान को या तौरा को या इंजील को इन ज़ुबानों में नाजिल फरमाया अपने अम्बिया पर। अब यहाँ पर ये भी बात जहन में रखिए कि जो अल्फाज और हरूफ, जो अल्फाज हैं कुरान के, नज़म कहते हैं, लफ्ज़ नहीं बल्कि नज़म कहते हैं अदब से हम। कुरान का नज़म जो है और वो जो माना है, दो चीज़ें होते हैं। एक नज़म होती है यानी समझिए आप द वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स एंड द मीनिंग, दोनों दोनों के दोनों अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं अपने अम्बिया पर, चाहे वो तौरा हो कि इंजील हो कि कुरान मुबारक, कुरान शरीफ हो। जो अल्फाज हैं, जो नज़म कहते हैं अदब से, और माना है, ये दोनों के दो वर्ड्स एंड मीनिंग्स बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों अल्लाह ने इंतखाब फरमाए और अपने अम्बिया पर नाजिल फरमाए। तो कुरान में भी जो भी अल्फाज मुबारक है, कुरान के अल्फाज मुक़द्दसा हैं, वो अल्लाह ने मुंतखब फरमाए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ माना अल्लाह ने वही फरमाई थी, अल्लाह ने वही फरमाई, नाजिल फरमाई मानवी एतबार से, और हुजूर ने अपने आप अल्फाज का इंतखाब फरमाकर हम तक पहुँचाया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हुजूर पर सिर्फ माना नहीं बल्कि नज़म, अल्फाज और माना दोनों उतारे गए थे हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये गलत फहमी किसी को हो सकती है कि नहीं सिर्फ माना उतरा था, नाजिल सिर्फ माना हुआ था हुजूर पर और हुजूर ने फिर उसको अपने अल्फाज में ताबीर देकर हम तक पहुँचाया। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अल्फाज भी कुरान मुबारक के अल्फाज मुक़द्दसा भी अल्लाह ने ही इनको मुंतखब फरमाया है। तो अब यहाँ पर सवाल उठ सकता है, मुतज़िला जैसा उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह ताला अरबी कहता है? क्या अल्लाह ताला का हम जब कलामुल्लाह कहते हैं तो क्या हम अल्लाह ताला अरबी कहता है? क्या अल्लाह ताला आरामाई ज़ुबान बात करता है? तो अगर इस तरह होगा तो फिर अल्लाह ताला क्या लेटर्स और साउंड्स, हरूफ और अस्वात का मोहताज हो जाएगा? तो नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो यहाँ पर हमको बात समझ में आती है, उलमा फरमाते हैं, अब कुरान में भी आया है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने कलाम फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से। और तो अब इसमें सवाल हो सकता है कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम जब कलाम फरमाया अल्लाह, तो किस किस्म का कलाम था? और वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब, ठीक है, या फिर किसी रिश्ते के ज़रिए। तो यहाँ पर या तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए कलाम फरमाता है या दोनों के बीच में एक हिजाब होता है। हिजाब का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, बीच में एक किस्म का मीडियम है, नबी और अल्लाह ताला के बीच में एक मीडियम है। क्या है बीच में हिजाब का माना यहाँ पर? तो अब जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की बात हम अगर करें तो वहाँ पर एक दरख्त था, शजरा। तो अल्लाह ताला, अब उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाता तो मातुरिदिया कहते हैं कि वो जो शजरा था, जो दरख्त था, उसमें अल्लाह ताला ने एक आवाज़ को पैदा फरमाया।
तो एक मखलूक आवाज़ अल्लाह ने पैदा फरमाया और फिर वो आवाज़ के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू करते थे। तो वो आवाज़ कहते हैं मातुरिदिया के वो मखलूक थी, वो आवाज़ अल्लाह ने पैदा फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम उस आवाज़ के ज़रिए पैगाम समझते थे। और अशायरा ने कहा, अशायरा कहते हैं अहले सुन्नत में, दोनों अहले सुन्नत में ये कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर वो काबिलियत पैदा फरमा दी कि आप अल्लाह का कलाम बराह रास्त सुन सकते थे। अब वो सुनना कानों से नहीं था, कानों से नहीं था, कानों से नहीं था वो, क्योंकि वो आवाज़ हरूफ ये तो फिर मखलूक की वैसी बात हो गई। तो वो कानों से नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में एक किस्म की काबिलियत पैदा फरमा दी, सलाहियत पैदा फरमा दी कि अल्लाह का कलाम वो सुन सकते थे, वो समझ सकते थे। अब वो सुनना है, वो उसका इदराक बोलिए आप, उसको परसीव करना, हम कहते हैं परसीव करना, परसीव या परसेप्शन बोलते हैं, इदराक, ठीक है। तो वो परसेप्शन पैदा हो गया था, वो एक्सपीरियंस, लेकिन वो जिस तरह हम आवाज़ सुनते हैं वो आवाज़ नहीं थी, वो कुछ और था अशायरा के मुताबिक, क्योंकि वो कलामुल्लाह है और वो कैसा है हमको नहीं पता, वी डोंट नो। कलामुल्लाह है लेकिन वो कैसा है हमको नहीं पता। हम ज़ात के बारे में यही कहेंगे, सिफ़ात के बारे में यही कहेंगे, हमको पता नहीं कैसे। हमको पता है कि अल्लाह है, उसके सिफ़ात हैं, लेकिन वो कैसे हैं वो हम नहीं समझ सकते, ये हम शुरू से पढ़ लेते यार, लेकिन वो है, तो वो उस पर हमारा ईमान है। तो यहाँ पर वही बात हो रही, कलामुल्लाह अल्लाह ताला ने एक किस्म के, आप भी ख्वाबों में हमारे लोग अलग अलग किस्म की गुफ्तगू करते हैं, अलग अलग ज़ुबानें लोग कहते हैं। आप गौर व फिक्र कीजिए कि हमारे ख्वाब जो होते हैं, ड्रीम्स, हमारे ड्रीम्स में भी हम लोगों से हम बात करते हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में, लेकिन हम समझते हैं ख्वाब में, अगरचे कि हमको हकीकत में जागते हुए बेदारी की हालत में हम वो ज़ुबान से बिल्कुल नावाकिफ़ होंगे, लेकिन हम ख्वाबों में लोगों से, अलग अलग लोगों से अलग अलग किस्म की ज़ुबानों में हम बात कर सकते हैं। ये काबिलियत सलाहियत हमें अल्लाह ताला पैदा फरमाता है ख्वाब में। तो उलमा ने फरमाया कि भाई जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं दरख्त के पास, तो अल्लाह ताला आपके अंदर वो काबिलियत सलाहियत पैदा कर सकता है कलामुल्लाह को समझने को, उसका इदराक, उसका परसेप्शन अल्लाह ताला पैदा फरमा सकता है। कोई ये नामुमकिन बात नहीं है अल्लाह ताला के लिए। तो इस किस्म से मातुरिदिया ने कहा कि वो एक मखलूक आवाज़ है, वो आवाज़ सुनते थे, और शायरा ने कहा कि वो आवाज़ नहीं है, क्योंकि आवाज़ से तो अल्लाह ताला पाक है, आवाज़ कहेंगे तो फिर वो मखलूक की मुशाबत हो जाएगी। तो अल्लाह ताला आवाज़ों से पाक है, वो एक किस्म की सलाहियत अल्लाह ने पैदा फरमा दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में, जिससे वो अल्लाह ताला के कलाम को समात करने लगे। और वो समात कैसी थी, वो एक परसेप्शन है, वो समात भी नहीं कह सकते आप उसको, इदराक है, वो एक किस्म का परसेप्शन है, तो वो समझने लगे उसको। तो यहाँ से ये बात हमको समझ में आती है कि जो कुरान है ये हम कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो वर्ड्स हैं कुरान शरीफ के और जो माना है वो दोनों के दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है, लिहाजा कुरान जो है वो कलामुल्लाह है। और ये कलामुल्लाह जो है वो, ये जो कुरान है, ये जो हरूफ और मानी है, ये अल्लाह ताला के एक्चुअल कलाम की ताबीर हमको दे रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कुरान तो हम कहेंगे कलामुल्लाह है, और कलामुल्लाह जो है वो क्या है, कदीम है, लिहाजा अल कुरान, कुरान भी अल्लाह ताला का कलाम है, लिहाजा वो मखलूक नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता हम जब कुरान पढ़ते हैं तो ये बात हो गई कुरान की, कुरान जो कलामुल्लाह है उसकी बात हो गई। लेकिन हम जब कुरान पढ़ते हैं, हम जब खुद कुरान पढ़ते हैं तो हम कुछ आवाज़ें निकालते हैं, या हम कुरान लिखते हैं हमारे मसाहिफ में, मुसहफ़ कहते हैं कुरान जिसमें हम लिखते हैं, जो किताब की शक्ल में कुरान होता है उसको मुसहफ़ कहते हैं। तो हम उसको जब मुसहफ़ की शक्ल में हम लिखते हैं तो उसमें हरूफ होते हैं, उसमें ज़ेर ज़बर पेश वग़ैरह तमाम ये हरकत होते हैं। तो ये सब जो है ये तो मखलूक है, लेकिन ये लिखत की बात हो गई, हमारी आवाज़ों की बात हो गई। लेकिन जो असल कुरान है जो हुजूर पर नाजिल हुआ था तो वो तो कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह कदीम है, मखलूक नहीं है।
अब अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये एक मुब्तदीन के लिए कोर्स है, हम यहाँ पर ज़्यादा बारीकी में नहीं जा रहे हैं, और इसमें और तफसीली बातें हैं, कलाम नफ्सी और कलाम लफ्ज़ी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई मसला नहीं है, आप बस ये याद रखिए अहले सुन्नत का अकीदा ये है, बात समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम उस पर ईमान लाते हैं, हमारा यकीन है, बस ये हमारा अकीदा है। मुतज़िला कहते हैं नहीं, अक्ल लड़ाते हैं, वो सोचते हैं, वो गौर व फिक्र करके वो भटक जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात भी कदीम है, अल्लाह ताला के सिफ़ात भी कदीम है, वो अनक्रिएटेड हैं। तो कलामुल्लाह अल्लाह की सिफ़त है और कुरान अल्लाह का कलाम है, लिहाजा कुरान भी कदीम है, अनक्रिएटेड है। ठीक है, तो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था वो अनक्रिएटेड था, वो क्रिएशन नहीं था। तो मुतज़िला यहाँ पर गुमराह है जब उन्होंने कहा कि कुरान क्रिएशन है, कुरान मखलूक है, उन्होंने कहा, उसमें वो भटक गए, वो वहाँ पर गलती कर गए, ये बिल्कुल गुमराह अकीदा है। तो बात अगर किसी को मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आई हो तो जहन में रखिए कि चूँकि मुब्तदीन के लिए कोर्स है तो इसमें हम मुख्तसरन अर्ज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे के जो कुतुब पढ़ेंगे, मौका अगर हो तो उसमें तफसील से बात हो सकती है इंशाअल्लाह ताला, तो वहाँ पर और बेहतर अंदाज में आपको समझ में आएगा। लेकिन समझ में ना आए तो बात याद रखिए अहले सुन्नत का तरीक़ा क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन आई बिलीव इन दैट, आई डोंट नो बट आई बिलीव इन द कुरान दैट इट इज़ अनक्रिएटेड, इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रोक देते हैं। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।